Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि आप कोई भी एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यूज करके फाइंड कीजिए। यहाँ आपको यह क्वेश्चन दिया गया है। देखो, इसे रिकॉपी करते हैं। ये है -2/3, यहाँ नोट करें, इज इक्वल -2/3 इंटू ये 3/5 है। 3/5 देखो ये प्लस का है, इसे हम अलग कर लेते हैं और यहाँ नोट कर लेते हैं -3/5 -3/5 इंटू 1/6। अब ये रह गया +5/2, यहाँ नोट कर लें +5/2। स्टूडेंट्स, आप एक रूल जानते होंगे, a + b इज इक्वल b + a या a इंटू b इज इक्वल b इंटू a होता है। इट मीन्स है कि हम फर्स्ट नंबर को सेकंड बना दें और सेकंड नंबर को फर्स्ट बना दें, तो उनके आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आता। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसीलिए यहां नोट कर दें कम्यूटेटिविटी ऑफ रेशनल नंबर। स्टूडेंट्स देखो, यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है और इधर भी 3/5 है, इधर भी 3/5 है। इसीलिए हम यहाँ पर -3/5 कॉमन यूज कर लेते हैं। ये माइनस यहाँ यूज हो गया और 3/5 भी यूज हो गया। अब हमारे पास में रिमेनिंग है 2/3, तो यहाँ नोट कर दें 2/3 इसमें से हो गया। अब इसकी बात करते हैं, यह -5/3 ये कॉमन में यूज हो गया, यहां से माइनस खत्म हो गया तो फिर ये सिंबल आएगा प्लस का और ये 1/6। इसके बाद ये 5/2 है, हमने सेम एज नोट कर दिया 5/2। स्टूडेंट्स, अब देखो, अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन रूल हमको इनके डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। ये 3 है और ये 6 है। इट मीन्स हमको इसमें अप डाउन 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां नोट करें इज इक्वल -3/5 ब्रैकेट 2/3 इंटू 2 प्लस 1/6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5/2। अब आगे सॉल्व करें, इज इक्वल -3/5 इंटू, देखो ये 2 2 या 4 हो गया और ये +1 है, बाय तो ये 6 ही होगा वन टाइम, प्लस 5/2। स्टूडेंट्स, आप जानते हो ना ब्रैकेट के प्लेस पर मल्टीप्लाई यूज होता है। इस तरह से ये हो गया -3/5 मल्टीप्लाई 5/6 प्लस 5/2। अब देखो 5 से यह 5 शॉर्ट हो गया और 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6। इस तरह से ये हो गया -1/2 प्लस 5/2 -1/2 प्लस 5/2। अब देखो +5 और -1 ये हो गए 4, तो ये हुआ 4/2। 4/2 मीन्स 2। पार्ट सेकेंड 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। स्टूडेंट्स, पहले इन्हें हम प्रॉपर वे में अगेन नोट कर लेते हैं। यहाँ नोट करें इज इक्वल 2/5 इंटू -3/7। स्टूडेंट
देखो इस तरह से 2 सिंबल साथ साथ नहीं आते, इसीलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट यूज कर लेंगे। यहाँ नोट करें -3/7। अब देखो ये 7 है और ये 14 है। 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा। आप जानते हो ना डिनोमिनेटर सेम करते हैं, इसीलिए अब यहाँ पर 1/14 नोट करें। यहाँ नोट करें प्लस 1/14। इसके बाद ये 2/5 इंटू 2/5। अब देखो ये 1/6 रिमेनिंग है, यहाँ नोट करें -1/6 और ये 3/2 भी रिमेनिंग है, इसे भी नोट कर लें 3/2। स्टूडेंट्स आप जानते हैं ना a इंटू बी इज इक्वल बी इंटू ए। मीन्स जब इनके ऑर्डर चेंज हो जाए, फर्स्ट नंबर सेकंड हो जाए, सेकंड फर्स्ट नंबर पे हो जाए, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव ना, इसीलिए यहां नोट कर दें कम्यूटेटिविटी। अब देखो ये 3 1 टाइम 3 और 3 2 टाइम 6 और ये 2 1 टाइम 2 एंड 2 7 टाइम 14। अब देखो स्टूडेंट ये 2/5 है और यहाँ भी 2/5 है, इसे हम कॉमन यूज कर लेंगे। यहाँ नोट करें इज इक्वल 2/5 इंटू ये -3/7 है, -3/7 और ये प्लस 1/14 है, प्लस 1/14। देखो ये 2/5 और ये 2/5 यहाँ कॉमन में आ गया, ये वाला नंबर ये यूज हो रखा और ये वाला नंबर ये यूज हो रखा है। अब हमारे पास में है देखो ये -1/4, यहाँ नोट कर दें -1/4। स्टूडेंट आप जानते हो ना जब ये नंबर कॉमन ले लिया जाता है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहां नोट कर दें बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब देखो ये 14 है, ये 14 है, ये 7 है, तो हमें इसमें अप डाउन 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से ये हो गया इज इक्वल 2/5 इंटू -3/7 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1/14 माइनस 1/4। इस तरह से ये हुआ 2/5 इंटू -6 प्लस ये 1 है बाय ये 7 2 टाइम 14 और ये 14। डिनोमिनेटर तो 1 टाइम ही नोट किया जाता है ना, -1/4। अब आगे देखो ये 2/5 है इंटू देखो ये -6 प्लस 1 ये हो गए -5/14 और ये है -1/4। अब देखो 2 1 टाइम 2 एंड 2 7 टाइम 14, 5 1 टाइम 5 एंड 5 1 टाइम 5। इस तरह से ये हुआ -1/7 एंड -1/4। अब देखो ये 7 है ये 4 है, हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा जो कि 28 होगा, और अब ये डिनोमिनेटर हमें 28 के इक्वल करने हैं। तो ये 7 4 टाइम 28 होता है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई 4 करना होगा, और ये 4 7 टाइम 28 होता है, तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 7 करना होगा। इसीलिए यहां करें मल्टीप्लाई बाई 4। जब नीचे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर के साथ भी होगा, मल्टीप्लाई बाई 7। इस तरह से ये हो गया 4 1 टाइम 4 मीन्स -4 बाई 7 4 टाइम 28 एंड -7 1 टाइम 7 बाई 28। इसे आप
-4 -7 बाई 28 भी नोट कर सकते हैं। तो ये हुआ 7 and 4 11, -11 बाई 28। डन। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये है पार्ट 2। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप एडिटिव इनवर्स जानते हो? एडिटिव इनवर्स वह नंबर होता है जिसे हम किसी नंबर के साथ ऐड कर दें तो आंसर 0 आए। देखो ये 2/8 है, इसमें हम ऐड करें -2/8 तो ये हो गया 2 - 2/8। आप 2 में से 2 लेस करेंगे तो आंसर 0 हो गया। मीन्स 0/8 इज इक्वल क्या होगा? 0। इस तरह से एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 हुआ -2/8। तो आप यहाँ पर नोट कर देंगे -2/8। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये है -5/9। देखो ये -5/9 है, इसमें आप +5/9 करेंगे तो ये -5 + 5 0 हो गया। 0/9 मीन्स 0, इसीलिए यहां नोट कर दें इज इक्वल 5/9। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये है -6/-5। देखो स्टूडेंट, ये -6/-5 है। अब देखो माइनस से तो माइनस कट गया, इट मीन्स ये 6/5 हो गया। इसमें आप ऐड करें -6/5 तो ये 6 प्लस और माइनस माइनस हो गए तो ये हुआ 6 - 6/5 मीन्स 0/5 इज इक्वल 0। इसका एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? -6/5। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो ये है 2/-9, ये 2/-9 है। इट मीन्स इसकी जो रियल वैल्यू है ये माइनस डिनोमिनेटर के साथ हो या न्यूमरेटर के साथ हो, इसकी वैल्यू नेगेटिव ही है। मीन्स ये -2/9 है। इसमें हम +2/9 करें। देखो ये -2, ये +2, आंसर 0 हो गया ना। 0/9 मीन्स 9। तो यहां नोट कर दें इज इक्वल 2/9। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये है 19/-6, इट मीन्स -19/6 ही हुआ। इसमें आप +19/6 करेंगे तो ये -19 + 19 0 हो गया। 0/6 मीन्स 0, तो यहां नोट कर दें इज इक्वल 19/6। Now question 3. Verify that -(x) is equal x. इसके लिए हमें ये वैल्यू चेक करनी है। Now question 3. Verify that -(x) is equal x for students. इसके लिए हमें यह वैल्यू वेरीफाई करनी है। देखो यहाँ x की वैल्यू है 11/5। हम इसमें वेरीफाई करें तो देखो ये माइनस ब्रैकेट माइनस और ये x के प्लेस पर हम 11/5 रखते हैं। 11/5। अब ब्रैकेट ओपन करें, माइनस ब्रैकेट माइनस इज इक्वल प्लस हो गया, तो ये हो गया +11/5। ये वेरीफाई हो गया। इसकी वैल्यू ये 11/5 आ गई। अब ये पार्ट सेकंड है। यहाँ x की वैल्यू 13/7 आनी है। हमारे पास में ये है लेफ्ट हैंड साइड, माइनस माइनस x, तो ये माइनस ब्रैकेट माइनस x के प्लेस पर 13/7, या ब्रैकेट ओपन करें तो ये हो गया माइनस ब्रैकेट माइनस इज इक्वल प्लस मीन्स 13/7। देखो इसकी वैल्यू इसकी इक्वल हो गई। दैट्स ओके। क्वेश्चन 4.
फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपने इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वह नंबर होता है जिसका दिए गए नंबर में मल्टीप्लाई करने से आंसर +1 आए, वह नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। यहाँ पर हमारे पास में है -13, तो आप इसमें -1/13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 13 1 टाइम 13 हो गया। इस तरह से ये हो गया 13/13 इज इक्वल 1। स्टूडेंट्स, इसे यदि आप डिटेल में सॉल्व करेंगे तो आपको वो भी मेथड बता देते हैं। मान लो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स x है, आप -13 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए। इस तरह से ये हो गया -13 इंटू x इज इक्वल 1। अब आप -13 को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो गया x इज इक्वल 1/-13। आप माइनस यहाँ पे लगाएं या यहाँ पे लगाएं, एक ही बात है। आप इस वाले मेथड से आंसर सोल्व कर लें या डायरेक्ट मेथड से कर लें, आंसर तो वही आना है। यहाँ नोट कर दें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज इक्वल -1/13, या आप इसे 1/-13 भी रिटर्न कर सकते हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। पार्ट सेकेंड ये है -13/19। स्टूडेंट्स, आप -13/19 इसमें -19/13 का डिवाइड करोगे, 13 से 13 शॉर्ट हो गया और 19 से 19, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल हो गया प्लस। इस तरह से आंसर हो गया +1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 क्या हुआ? -19/13। दैट्स ओके। अब थर्ड पार्ट है 1/5। देखो, आप 1/5 में 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 5 से 5 शॉर्ट हो जाएगा, आंसर 1 आ गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 क्या हुआ? 5। डन। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये है -5/8 इंटू -3/7। यहाँ नोट करते हैं, -5/8 इंटू -3/7। अब देखो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया तो इज इक्वल हुआ 5 3 टाइम 15/8 7 टाइम 56। अब आप इसमें 56/15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। 56 से 56 शॉर्ट हो गया और 15 से 15, आंसर 1 आ गया। तो -5/8 इंटू -3/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ? 56/15। यहां नोट कर दें, इज इक्वल 56/15। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये पार्ट फिफ्थ है, -1 इंटू -2/5। -1 इंटू -2/5। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 1 2 टाइम 2 हो गया तो ये 2/5 हुआ। इसमें आप 5/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर 1 हो गया। तो -1 इंटू -2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ? 5/2। यहां नोट कर दें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटू -2/5 इज इक्वल 5/2। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखो ये है -1। स्टूडेंट, आप जानते हो ना, इट मीन्स -1/1 हो गया।
इसमें आप -1/1 का ही मल्टीप्लाई करें। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 1 इंटू 1 1 हो गया। 1/1 मीन्स 1। इस तरह से -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ? -1, क्योंकि ये 1 तो सब में अंडरस्टूड माना ही जाता है। यहाँ नोट कर दें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल -1। Question 5. Name the property under multiplication used in each of the following. देखो ये है -4/5 इंटू 1। यहाँ नोट करें इज इक्वल -4/5 इंटू 1। स्टूडेंट्स देखो ये -4 इंटू 1 तो ये इज इक्वल -4 ही होगा बाई ये 5। अब ये सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये है इज इक्वल 1 इंटू -4/5। अब देखो ये 1 इंटू -4 ये -4 ही होगा बाई ये 5 है। अब ये थर्ड वाला पार्ट है, ये तो ऑलरेडी -4/5 है। देखो ये हमने फर्स्ट सॉल्व किया, इसकी वैल्यू भी -4/5 आई। सेकंड को सॉल्व किया, इसकी वैल्यू भी -4/5 आई और ये थर्ड भी -4/5 है। यहाँ आपसे बोला है ना नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप उस प्रॉपर्टी का नेम बताओ जो इनमें यूज हुई है। तो देखो यहाँ ये 1 का मल्टीप्लाई किया है इसमें और यहाँ पर 1 में मल्टीप्लाई किया है इसका। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या कहती है कि हम किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करें अथवा 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करें तो आंसर वह नंबर खुद होता है। 1 का मल्टीप्लाई करने से उस नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं होता। इसीलिए यहाँ जो आइडेंटिटी है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1। यहाँ नोट कर दें। दैट्स ओके। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड है -13 इंटू 7 इंटू -2/7 इज इक्वल -2/7 इंटू -13/7। स्टूडेंट इसे सॉल्व करते हैं। देखो ये है -13/7 इंटू -2/7। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 13 2 टाइम 26 बाई 7 इंटू 7 49। इस तरह से ये हो गया 26/49। अब सेकंड वाला चेक करते हैं। देखो ये है -2/7 और ये है -13/7। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 2 इंटू 13 26 हो गया। इस तरह से ये हुआ 26 और ये 7 इंटू 7 49 तो ये हुआ 26/49। देखो ये भी 26/49 है, ये भी 26/49 है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? ये आप a इंटू बी इज इक्वल b इंटू ए कर रहे हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिविटी। तो यहाँ नोट कर दें कम्यूटेटिविटी। अब ये पार्ट थर्ड है -19/29 इंटू -29/19 इज इक्वल 1। देखो ये है -19/29 इंटू 29/-19। अब देखो 29 से 29 शॉर्ट हो गया, -19 से -19 शॉर्ट हो गया। तो इसका आंसर क्या आया? 1। जब किसी 1 नंबर में सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर 1 आए तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहां नोट कर दें प्रॉपर्टी का नेम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
दैट्स ओके। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। वैदिक कथाओं को जानने, सुखी संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाएं। दिव्य सनातन कथा। क्वेश्चन 6, मल्टीप्लाई 6 by 13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7 by 16। यहाँ आपसे बोला है कि आप 6 by 13 का मल्टीप्लाई करें, किसमें? रेसिप्रोकल ऑफ -7 by 16 में। तो सबसे पहले हम रेसिप्रोकल ऑफ -7 by 16 निकालें। यहाँ नोट करें, रेसिप्रोकल ऑफ -7 by 16 इज इक्वल -16 by 7 होगा। ये माइनस अप लगाएं, डाउन लगाएं या मिड में लगाएं, आंसर सेम होता है। अब आपको इसमें मल्टीप्लाई 6 by 13 करना है, तो यहां करें -16 by 7 मल्टीप्लाई 6 by 13 इज इक्वल, देखो ये नेगेटिव सिंबल तो आना ही है, 16 6 टाइम 96 और ये 13 7 टाइम 91। इस तरह से ये हुआ -96 by 91। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1 by 3 into 6 into 4 by 3 as 1 by 3 into 6 into 4 by 3। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर ये 1 by 3 सेम यूज होता है। यहाँ पर ये ग्रुप है 6 into 4 by 3, उसमें 1 by 3 का मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ सेकंड में क्या किया है? 1 by 3 into 6 मीन्स इन दोनों का ग्रुप बनाया है। स्टूडेंट्स आपको याद होगा A into B into C इज इक्वल A into B into C। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एसोसिएटिविटी। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? एसोसिएटिविटी। इसीलिए नोट कर दें एसोसिएटिविटी। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 8, इज 8 by 9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1 by 8? वाई और वाई नॉट? यहाँ आपसे बोला है कि ये 8 by 9 जो है -1 1 by 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो देखो इसे चेक करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। आप जानते हैं ना, जब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई का आंसर +1 आता है तो वे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, अदरवाइज नहीं। इन्हें सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हुआ 8 by 9 मल्टीप्लाई -1 1 by 8। अब देखो ये 8 by 9 है, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो देखो ये माइनस तो सेम आएगा ही। 8 1 टाइम 8 +1, आप जानते हैं ना इस रूल को, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है और इसे प्लस किया जाता है। तो ये 8 1 टाइम 8 एंड 1 9 हो गया। तो ये हुआ -9 by 8। अब देखो ये 8 by 9 और ये -9 by 8 है। अब देखो 8 से 8 शॉर्ट हो जाएगा, 9 से -9 -1 टाइम, इस तरह से इसका आंसर आया -1। बट -1 इज नॉट इक्वल टू +1। -1 जो है +1 के इक्वल नहीं है, इसीलिए ये दोनों नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। यहाँ नोट कर दें 8 by 9 is not multiplicative inverse of -1 1 by 8। That's okay। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 9, is 0.3 is the multiplicative inverse of 3 1 by 3? Why और why not? स्टूडेंट्स यहाँ आपसे बोला जा रहा है क्या 0.3 3 1 by 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है अथवा नहीं। साथ में आपने यह भी बताना है क्यों है अथवा क्यों नहीं है। स्टूडेंट्स जैसा कि अभी आपको क्वेश्चन 8 में बताया गया है कि जब 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई का आंसर 1 होता है तो वे नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं।
तो यहाँ चेक करते हैं ये हैं या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। ये है 0.3 और ये है 3 1/3। इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें तो देखो 3 इंटू 3 9 हो गया प्लस 1 तो ये हो गया 10/3। अब हम इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो ये 0.3 इंटू 3/10 इंटू 10/3। अब देखो यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसे नॉन डेसिमल में करेंगे तो ये 3/10 हो गया इंटू ये 10/3 है। तो अब 10 से 10 शॉर्ट हो जाएगा और 3 से 3। तो इसका आंसर क्या आया 1। इनका मल्टीप्लाई का आंसर 1 आया, इसीलिए ये दोनों नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। यहाँ नोट कर दें, हियर मल्टीप्लाई ऑफ बोथ नंबर इज 1, so 0.3 is multiplicative inverse of 3 1/3। That's okay। अब नेक्स्ट सम करते हैं। नाउ क्वेश्चन 10 राइट। स्टूडेंट्स यहाँ आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपने इनके आंसर नोट करने हैं। ये नंबर 1 है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव एनी रेसिप्रोकल। आप कोई ऐसा नंबर बताओ जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। स्टूडेंट्स वह नंबर है 0। आप कहोगे कि 0/1 इज इक्वल 1/0, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, लेकिन 1/0 जब किया जाता है तो इसका आंसर नॉट डिफाइंड आता है। मीन्स ऐसा अभी तक कोई कंफर्म आंसर नहीं मिला कि जो 1 में 0 से डिवाइड करके कोई भी आंसर बन सके, इसीलिए इसका आंसर नोट करना है आपने 0। पार्ट सेकेंड, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। यहाँ आपने वे रेशनल नंबर बताने हैं जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे नंबर हैं 1 एंड -1, ये अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। नाउ पार्ट थर्ड, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। अब आपने वह रेशनल नंबर बताना है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स वह नंबर है 0। 0 और -0 ये इक्वल होते हैं। वैसे तो आपने कहीं -0 देखा ही नहीं होगा, -0 है ना, होता ही नहीं है। जैसे कोई भी नंबर लाइन जब आप करते हो, इधर +1 है, इधर 0 है और इधर -1 है, तो ये जो 0 है इसका कोई नेगेटिव फॉर्म नहीं होता। या आप -0 नोट भी करेंगे तो उसका आंसर 0 ही माना जाएगा। दैट्स ओके। क्वेश्चन 11, फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स यहाँ ये जो ब्लैंक प्लेस हैं ये आपने फिल करने हैं। देखो फर्स्ट है 0 हैज रेसिप्रोकल। आपको अभी अभी बताया है इसका रेसिप्रोकल नहीं होता। आंसर नोट करें, नो। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। वह नंबर जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं, बिल्कुल अभी अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, वो है 1 एंड -1। पार्ट थर्ड, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज इक्वल -1/5। फोर्थ है द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट 0 इज। स्टूडेंट यहाँ आपसे बोला है कि आप 1/x का रेसिप्रोकल फाइंड करो। यहाँ x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये 1/x है, इसमें हम x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 हो गया। तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या हुआ, x। यहां नोट कर दें x। फिफ्थ, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज रेशनल नंबर ही होता है। यहां नोट कर दें रेशनल नंबर।
Part 6. The reciprocal of a positive rational number is 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही होता है। यहां लिखते हैं इज पॉजिटिव। दैट्स ओके। वैदिक कथाओं को जानने, सुखी संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाएं। दिव्य सनातन कथा।